हमके लिए कोई खास इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है। बस एक विनंती है, ಎಲ್ಲರೂ ವಿನಂತಿ, ನಾವು ಶಿಸ್ತುನಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು 2018 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು. ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 4 ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು, ನೀವು ಯಾವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಆ ಕೆಲಸ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೊರಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ಮುಂಚೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುರ್ಗೇಶ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಏನ್ ಜನಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಭಗವತ್ ಜಿ ಸಾಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. बेंगलौर में कर्नाटक के बहुत से कार्यकर्ता, डेडिकेटेड कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, आप सब लोग आए अपने कीमती समय से समय निकालकर और बहुत देर से सभी वक्ताओं को बड़े सब्र से, संतोष से सुन रहे हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपका घर से चला हुआ एक एक कदम हमारे सर माथे पर आपने घर से कदम निकाला, हमारा हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया. मेरे से पहले जितने भी वक्ता बोले हैं उन्होंने लगभग एक जैसी बातें कही हैं कि हम लोग पैसे कमाने नहीं आए, हम लोग कारीगर सरकारें बदलने नहीं आए, हम लोग अपने बच्चों की और अपनी और आने वाली पीढ़ियों की किस्मतें बदलने की बातें कर रहे हैं. आम आदमी पार्टी किसी रूठे हुए ने, किसी पार्टी से निकाले हुए आदमी ने नहीं बनाई. क्यों उस पार्टी निकाल दिया मैं अलग से बना लूंगा. आम आदमी पार्टी किसी पार्टी से पिछड़े हुए, बगावत किए हुए 4, 5, 10, 50 लोगों ने नहीं बनाई. आम आदमी पार्टी गरीबों ने, आम आदमी पार्टी सिस्टम से दुखी लोगों ने, रामलीला ग्राउंड से निकली हुई पार्टी है. रामलीला में क्या होता है, एक की बड़ी मर्जी हो गया, वही करने के उसका बहुत लिया. 70 ईयर्स, 70 साल, 2 पीढ़ियां चली गई हमारी जिंदगी में. 70 साल कुछ नहीं हुआ. हर 15 अगस्त को जो भी देश का प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को लाल किला से भाषण देता है सुबह सुबह. मैं जब से मैंने होश संभाला है मैं भी भाषण सुनता हूं. मैंने ये काम बाद में करेगा प्लीज. आप बैठे 70 साल से सुन रहा हूं भाषण आते हैं. जब से मैंने होश संभाला मैं भी सुन रहा हूं. वही भाषण है, भाषण नहीं बदला. ऑफिसर जो ब्यूरोक्रेसी जो लिख के देती है प्रधानमंत्री को वो पढ़ देते हैं. बुलेट प्रूफ शीशे में खड़े होकर हमें आजादी के मतलब समझा रहे होते हैं कि आजादी क्या होती है. वही भाषण है, भाषण नहीं बदला. आतंकवाद पर चिंता व्यक्त, गरीबी पर थोड़ी ज्यादा चिंता व्यक्त, बेरोजगारी पर उससे भी ज्यादा चिंता व्यक्त, महंगाई पर सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त और 15 अगस्त. मेरे देश के 500 अब तो लाके लेके खुदरों को भी भाषण याद हो गए होंगे. हमारी किस्मत नहीं बदल सकते, कम से कम भाषण तो बदलो. बदले क्यों भाई, क्यों बदले? वो 5 साल बाद ऑटोमेटिक पारी आ जाती है, कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. 5 साल ये 5 साल वो, एक से दुखी हो गए हम दूसरे के पास, दूसरे स्थान को हो गए फिर पहले के पास. और कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन अब आम लोगों ने एक रास्ता निकाला है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी.
देरी से पहुंचाती हैं, लेकिन आम लोगों द्वारा बनाई गई ये छोटी छोटी डंडियां, पगडंडियां वो पहले पहुंचा देती हैं, क्योंकि वो आम लोगों ने बनाई होती है। और सड़क पर तो जगह जगह टोल टैक्स आ जाता है, पगडंडियों पर कभी भी टोल टैक्स नहीं आता। तो आम आदमी पार्टी आम लोगों द्वारा बनाई गई एक पगडंडी है जो सीधी तरक्की की मंजिल की ओर जाती है और कहीं नहीं जाती। मेरे से पहले बोलते हुए संजय भाई ने कहा कि देश के हालात कैसे हैं, क्या चल रहा है मुल्क में। मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, मैं सबको मिलता हूं, कुछ नहीं है इनके पास भाई, सब खाली है, इनके पास कुछ नहीं है बोलने को। एक दूसरे से नकली झगड़ा करते हैं, बाद में सेंट्रल हॉल में एक दूसरे के लिए चाय पाते हैं, चाय ला इडली ला बड़ा लाते। मैंने कहा अभी तो लड़ाई कर रहे थे, राजनीति है, वो राजनीति है। सब मिले हुए आपस में, इकट्ठे 2 साल हमारे भाई ये 5-5 हिस्सों में दे रहे हैं, तो आजादी तो हमारे पास पहुंची नहीं, आजादी पहुंच गई आपके पास, आ गई आजादी। 70 साल हो गए दिल्ली से चली हुई है भाई साहब। अगर आजादी हमारे घरों में आ जाती तो गरीब का थाने में रिपोर्ट लिख दिया जाता बिना पैसे के। अगर हमें आजादी आजादी मिली होती कचहरी में, कोर्ट में और सरकारी अफसरों, सरकारी दफ्तरों में पैसे के बिना काम होता, रिश्वत के बिना काम होने लगते। आजादी हमारे पास नहीं पहुंची, आजादी सिर्फ लाल बत्ती वाली कारों और इनके महलों तक ही सीमित होकर रह गई। उसी आजादी की जंग लड़ रही है आम आदमी पार्टी आम घरों तक पहुंचाने के लिए। भगत सिंह की आत्मा, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे, अशफाक उल्लाह जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे हजारों क्रांतिकारियों की आत्मा तड़प रही होगी। इस काम के लिए हमने, इस आजादी के लिए हमने अपनी जान की आहुति दी कि येदियुरप्पा घोटाले करेंगे, वन वेल्थ में घोटाला होगा, कोयला खा जाएंगे, चारा खा जाएंगे। इस काम के लिए उनकी आत्मा तड़प रही होगी। दोस्तों, भगत सिंह की चिंता ये नहीं थी कि देश आजाद कैसे होगा, भगत सिंह की चिंता ये थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। और वो चिंता बिल्कुल सही साबित हो गई, बिल्कुल चिंता सही साबित हो गई। कौन से हाथों में गए? अंग्रेज चले गए, ये हमारे वाले काले अंग्रेज आ गए, इतने घोटाले किए कि आज अंग्रेज जो है वो अपना सर झुका रहे हैं। 200 साल में उतना हमसे भी लूटा गया जितना कलमाही 2 साल में कर सकता। मैं भ्रष्टाचारियों को कहना चाहता हूं, कर्नाटक के वलंटियर बैठे हैं, बहुत सूझबूझ पढ़े लिखे लोग हो आप, बेंगलोर हब है आईटी की, बहुत देश से, पूरे देश से लोग काम करने के लिए यहाँ आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं इस मंच से इन भ्रष्टाचारियों को कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे अपन पे जेब नहीं होती। कोई समझाने वाला या समझ वाले नहीं है। पार्लियामेंट में हर रोज हम बोलते हैं, मेरा राइट है डेमोक्रेटिक पंजाब में सबसे ज्यादा मतों से पंजाबियों ने मुझे जिता के पार्लियामेंट में लाया। मैंने पिछले दिनों भाषण दिया तो सुना होगा आपने, मैंने कहा था कि नफरत की राजनीति क्यों कर रहे हो आप, हर बात में नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यक घर के माहौल में रहते हैं, नोटबंदी करी, ये कौन सा क्रांतिकारी फैसला मोदी जी? 125 देश के नागरिकों ने, 125 लोगों ने अपनी जान दे दी, किसी ने आत्महत्या कर दी, किसी को दिल का दौरा पड़ गया। ये कैसा कानून है जो 125 देश के लोगों की जान लेता है? एटीएम के सामने कौन खड़ा है? एटीएम के सामने जो लाइन लगी है उसमें कौन खड़ा है? आम आदमी खड़ा है, उसे रेडी वाला खड़ा है, फेरी वाला खड़ा है, बूढ़ पॉलिश
उस गांव का नाम है। वहां एक लड़की थी, शान की बेटी थी। 5 दिसंबर, जो भी 5 नवंबर गई है, 5 दिसंबर को उसकी शादी थी। शादी से 7-8 दिन पहले उसका ब्याह बैंक में गया, 5.25 लाख उसके अकाउंट में थे, अपने कमाए हुए। पैसे लेने गया, नहीं मिले। अगले दिन भी गया, नहीं मिले। तीसरे दिन वो टेंट वाले की और मिठाई वाले की पर्चियां ले गया कि जी मुझे पैसे देने हैं इनको, मेरी बेटी की शादी है, 4-5 दिन शादी में रह गए, पैसे दे दो। कहते नहीं है हमारे पास कैश। वो चला गया। इतना टेंट वाले ने फोन किया, मैंने तो और कहीं बुकिंग कर ली थी, आपने पैसे नहीं दिए। मिठाई वाले ने भी कहा, मैंने भी कोई और किसी और शादी में बुकिंग कर ली, आपने पैसे नहीं दिए। तो उसके साथ को लगा मेरी तो सोसाइटी में, मेरी तो भाईचारे में मेरी तो नाक कट जाएगी। वो सीधा अपने खेतों में गया और फांसी लगा के अपने आप को खत्म कर लिया, आत्महत्या कर ली। भाई साहब उसके घर पे गए, अरविंद जी भी गए थे। वो बेटी क्या कह रही थी कि मोदी जी से पूछना, इस घर से 5 तारीख को मेरी डोली उठनी थी, लेकिन 2-3 दिन पहले मुझे इसी घर से अपने बाप की अर्थी उठानी पड़ रही है। ये कौन सा तरीका, कौन जवाब देगा उसको? लगे हुए मोदी जी भाजपा में, हेलो भैया 50 दिन और दे दो। 100 दिन मांग रहे हैं। अरे कह रहे थे मिनिस्टर से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख आ जाएगा, 15 लाख को गोली मारो। हमारे वाले भी ले गए, जो हमारे घर में थे वो भी ले गए। हाँ, ये साफ कर दिया हमारे घर। मैंने कहा था पार्लियामेंट में, बीजेपी वालों याद रखना, आपने नोटबंदी की है ना, पूरे देश में लोग बीजेपी की वोटबंदी करेंगे। वोटबंदी करेंगे। उन्होंने हर रोज कोई ना कोई ऐसा झगड़ा जिसमें धर्मों को आपस में लड़ाते हैं। मैंने पार्लियामेंट में ये भी बोला था, एक दिन सेकुलरिज्म पे चल रही थी बहस, मैंने कहा दंगे क्यों कराए जाते हैं? ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटक जाए, असली मुद्दों से लोगों का ध्यान की ओर हो जाए। मैं ये आपको सबको कहना चाहता हूँ, सब किस्म के लोग यहाँ बैठे हैं, आदमी है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख सही है, लेकिन आम आदमी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह वालो, राम वालो, अल्लाह वालो, राम वालो, अपने मजहब को बचा लो। अल्लाह वालो, राम वालो, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा झंडा, हर रोज नए झंडे में नया डंडा फंसाने वालों। ये हर रोज पंजाब इलेक्शन गए, 2014 में इलेक्शन हुई, 434 सभी जगह जमानत जब्त हो गई, लेकिन सिर्फ एक पंजाबी थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी के सूख रहे पेड़ पर, जिस पेड़ की जड़ों में विरोधी पार्टियां थी कि ये दरख्त को काट दिया जाए, सूख जाएगा, उस वक्त पंजाबियों ने उस पेड़ पर 4 हरे रंग के पत्ते दिखाए थे। उसके बाद दिल्ली में हम थे, उसके बाद अब पंजाब में इलेक्शन हुए हैं। मैं पंजाब की कैंपेन कमेटी का चेयरमैन हूं, पूरी कैंपेन मैंने की है। आपको यकीन नहीं होगा, आपको यकीन नहीं होगा, मीडिया वालों को भी यकीन नहीं हो रहा कि पिछले 70-72 दिन, जो पिछले 70-72 दिन अगर जोड़ दें तो 70-72 दिन में मेरी 450 से ज्यादा रैलियां हैं। सुबह रात को 10 बजे तक प्रचार होता है, 9:56 पर हम स्पीकर बंद करते थे। मुझे इलेक्शन कमिश्नर को फोन करके ये पूछना पड़ा पंजाब में कि जी सुबह कितने बजे शुरू कर सकते हैं? कहते 6 बजे से पहले स्पीकर मत लगाना। 5 बजे की तैयार है, अर्ली मॉर्निंग 5 AM, और 6 बजे रैली शुरू करते थे, 30,000 आदमी बैठा होता था। 8 बजे रैली, 11 बजे रैली, 10 बजे रैली, रात के 10 बजे रैली, और लोग अपने आप आते थे और लोग यही कहते थे हमारा
इन दोनों पार्टियों से छुटकारा करवा दें। आज भी इलेक्शन हो गया पंजाब में, जो ईवीएम मशीनें हैं, वोट वाली मशीनें जो हैं वो जगह जगह पड़ी हैं, स्कूल में, कॉलेज में। कि इस वक्त भी हमारे चारू क्रांतिकारी कार्यकर्ता अपनी ड्यूटियां लगाकर दिन रात उन मशीनों की रखवाली के लिए टैंक लगा के बैठे छेड़छाड़ न हो जाए, उनको डर लग रहा है। हमारे पंजाबी में कहावत है कि दूध का जला लस्सी कोई फूंक मार के पीता है, क्योंकि पहले ऐसी बेटियां हो चुकी हैं, इसलिए वो यकीन नहीं कर रहे। 117 सीट अपने आप में 117। मैं आज आपको 11 मार्च की सिचुएशन बता देता हूँ। 11 मार्च को 8 बजे गिनती शुरू होगी। सबसे पहले पंजाब के नतीजे आ जाएंगे, उसके